हेलो दोस्तों। तो डी एंड एफ ब्लॉक के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं आज हम नए चैप्टर के साथ, नया जोश और न्यू कंसेप्ट। बिल्कुल, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। 2023 में क्या पूछा गया है डी एंड एफ ब्लॉक में 2023 में? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है भाई। पहला स्टेटमेंट क्या लिख दिया है? ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट स्कैंडियम, एक्सेप्ट स्कैंडियम, एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म ऑक्साइड, फॉर्म ऑक्साइड एमओ ऑक्साइड विच आर आयोनिक, विच आर आयोनिक, विच आर आयोनिक। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? बी स्टेटमेंट। The highest oxidation number, the highest oxidation number corresponding to corresponding क्या यार, corresponding to group number, in transition metal, in transition metal, in transition metal oxide is oxide in Sc2O3 to Mn2O7। सी ऑप्शन क्या है? बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम B2O3 to B2O4 to B2O5। डी ऑप्शन क्या है? B2O4 dissolve in acid, dissolves in acid to give in BO4 माइनस का थ्राइस साल्ट। ई ऑप्शन क्या है? CRO इज बेसिक। कैसा है? बेसिक। बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, अब बताओ ये इस क्वेश्चन में तुमको क्या बताया ना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले ध्यान तुमको क्या रखना है, पूछा क्या है? इनकरेक्ट पूछा है। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच आर आयोनिक। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्कैंडियम +3 में रहना पसंद करता है, तो एमओ टाइप की ऑक्साइड नहीं बनाएगा। हाँ, ऑक्साइड बनाएगा लेकिन एमओ टाइप की नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इन स्कैंडियम टू Mn2O7। बिल्कुल सही बात है। +3 से कहाँ जा रहा है? +7, 7 दूनी 14, +7। बिल्कुल सही। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम B2O3, ये होता है बेसिक। इसमें पूछा है बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज,
इंक्रीज नहीं यार, ये एम्फोटेरिक है। ये क्या है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ये है बेसिक और ये है लेस बेसिक। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो यही स्टेटमेंट सही होगा। B2O5 डिजॉल्व इन एसिड टू गिव्स BO4-3 साल्ट, बिल्कुल गलत। ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। CRO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, इस स्टेटमेंट सही है। देखो भाई, एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चन आए हैं, लाइनों से क्वेश्चन आए हैं, मतलब इसमें कंसेप्ट कंसेप्ट तो इसमें क्या ही लगाओगे यार, क्या ही लगाओगे। मतलब पहले मतलब D&F ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है, उसकी लाइनें एनसीईआरटी की रट लेना। मेरे तरफ से जो मैं बोलता हूँ कर लो भाई। एनसीईआरटी की लाइनों से डायरेक्ट लाइनें उठ के आई हैं, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, रटना ही है। मैं किसी भी चैप्टर में नहीं बोलूँगा रट लो, किसी भी चैप्टर में, सिर्फ D&F ब्लॉक में मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको रट लेना। टाइम मिला करे फॉलो एनसीईआरटी, रटने को बैठ जाओ, रट्टू तोता बन जाओ D&F ब्लॉक एलिमेंट में, क्योंकि इसमें क्या ही कंसेप्ट लगाओगे यार। कंसेप्ट को गोली मार दो इस पर D&F ब्लॉक में। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। डस्टर कहाँ गया मेरा? तो 2023 का पहला क्वेश्चन बड़ा खतरनाक था, मोस्टली लोगों ने इसको गलत किया होगा मेरे हिसाब से। 2023 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस टू, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस टू इज मोर देन कॉपर प्लस salt equals solution due to पहला ऑप्शन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। थर्ड ऑप्शन क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। फोर्थ ऑप्शन है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस टू इज मोर देन कॉपर प्लस वन साल्ट इक्वल सोल्यूशन ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ, अच्छा कॉपर प्लस टू ज़्यादा स्टेबल होता है, बता रहा है एज कंपेयर टू कॉपर प्लस, तो हाँ होना भी चाहिए। क्यों? हाइड्रेशन आएगा इसमें। कॉपर प्लस टू होता है, उसकी साइज कॉपर प्लस वन से कम होगी, जिसका साइज कम उसकी न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो मतलब मोर वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे। अरे इसकी छोटा है तो उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो उतने वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे? ऐड होंगे इससे। ठीक है, कॉपर प्लस टू, तो इसका ऑप्शन हाइड्रेशन एनर्जी जाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से मतलब न्यूक्लियर चार्ज साइज कम, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा तो वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है। 2023 में ये ठीक ठाक क्वेश्चन था, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन था, मोस्टली लोगों को कंसेप्ट पता होता। ये तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में अभी केमिकल बॉन्डिंग का भी एक कंसेप्ट है, लेकिन इधर लाइंस में लिखा है, D&F ब्लॉक की लाइंस में लिखा है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो। 2023 में पूछा गया, 2023 में क्या पूछा गया? लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 2
लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हटाओ, पहले ये लिखो मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। पहला लिस्ट 1 हाइड्राइड, लिस्ट 2 टाइप ऑफ हाइड्राइड, टाइप ऑफ हाइड्राइड, टाइप ऑफ हाइड्राइड। पहला सोडियम हाइड्राइड है, बी PH3 है, सी GeS3। इसके मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा, डायरेक्ट मैचिंग करवा दूंगा, ठीक है। LaH 2.87। पहला ऑप्शन क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेलाइन। थर्ड क्या है, मेटेलिक। फोर्थ ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। ये क्वेश्चन सिंपल था, अच्छा क्वेश्चन था। देखो सोडियम हाइड्राइड क्या है, आयनिक नेचर शो कर रहा है, क्योंकि Na+ और H- में टूटेगा। अगर H- में है इसका मतलब वो वाली हाइड्राइड कैसी है, आयनिक नेचर, और उसको सेलाइन भी बोलते हैं, और इसको क्या आयनिक भी बोल सकते हो, आयनिक हाइड्राइड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन तो ये रहने वाला है PH3। ये 15th ग्रुप का हाइड्राइड है। 15th ग्रुप मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गई ना, एक लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। GeH4 एक कार्बन फैमिली का है, जर्मेनियम। GeH4 होना चाहिए यार, GeH4। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, मतलब इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चारों हाइड्रोजन से मतलब क्या है, बॉन्डेड है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब क्या है, ना मतलब ज्यादा है, मतलब ना तुम्हारे पास, जैसे मैं बोलूँ खुद को कि प्रिसाइज का मतलब बता रहा हूँ, ना मेरे पास ज्यादा रुपए हैं, मिडिल क्लास फैमिली को बोलते हैं प्रिसाइज, मतलब ऐसे समझ लो, ना मेरे पास ज्यादा रुपए हैं कि मैं किसी को दे सकूं, ना मेरे पास कम रुपए हैं कि मैं किसी से भीख मांगू। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, मतलब इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 4 अपनी हाइड्राइड बना के बैठ जाएगा। और ये लेंथनम, ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब मेटेलिक हाइड्राइड बनाते हैं, डी ब्लॉक के मोस्टली एलिमेंट मेटेलिक हाइड्राइड बनाते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन असर्शन, असर्शन क्या है, असर्शन सॉरी, चलो स्टार्ट करते हैं। असर्शन ए, ये क्या है, असर्शन क्या दिया है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी increase along each series of the transition element from left to right, however small variation occur,
वेरिएशन अकर। रीजन क्या दिया है इसका, रीजन आर। रीजन क्या दिया है, देयर इज करस्पॉन्डिंग increase in nuclear charge which accompanies the filling of electron in the inner d orbit, पहला ऑप्शन असर्शन एंड रीजन करेक्ट, सेकंड नहीं यार, असर्शन करेक्ट रीजन गलत, सेकंड ऑप्शन रीजन गलत, असर्शन गलत, रीजन सही। सी बोथ असर्शन एंड रीजन सही है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन of A assertion. B option both A and B assertion and reason false। अब देखो assertion में क्या लिखा है, ionization enthalpy increase along each series of transition element from left to right however small variation occur। मतलब लेफ्ट से राइट जाते हैं हम तब क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। और रीजन में क्या लिखा है, देयर इज करस्पॉन्डिंग इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज विच अकम्पनीज फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर डी ऑर्बिट। देखो असर्शन भी सही है, रीजन भी एकदम सही लिखा है। आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। और रीजन में लिखा है न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर डी ऑर्बिट में होती है तो क्या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो इसलिए क्या असर्शन और रीजन दोनों सही है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ऑफ ए असर्शन। तो ये 2023 में आया था क्वेश्चन, 2023 में। चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई चलो आगे। 2022 में क्या पूछा गया है, इन ए न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइज आयोडाइड इंटू आयोडेट। द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज in the reaction is from कहाँ से कहाँ तक, from +6 to +4, second +7 to +3, 3 +6 to +5, 4 +7 to +4। अब बताओ इसमें एक रिएक्शन है, इन्हें न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 आयोडाइड
इनटू आयोडेट में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन में लिख के बता दे रहा हूँ कि MnO4 निगेटिव, MnO4 निगेटिव प्लस इधर H2O और आयोडाइड, 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 ये क्या है आयोडाइड। ये रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, MnO4 निगेटिव, MnO4 निगेटिव क्या, MnO2 प्लस OH, OH आयन मिलता है 2 OH आयन प्लस इधर आयोडेट IO3 माइनस, IO3 माइनस, ये क्या है आयोडेट। ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में उसने क्या पूछा है, अगर ये न्यूट्रल अल्कलाइन मीडियम में होगी तो इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी। तो इधर इसकी +7 आएगी, 4 दूनी 8, एक माइनस का है तो 7 आएगी, 2 दूनी 4, मतलब इधर 4, मतलब +7 से +4 तक जाएगी, +7 से +4 तक। ये रिएक्शन तुमको याद रखनी है, ये एनसीईआरटी में गिवन है और डी ब्लॉक की रिएक्शंस को याद ही रखना है, बार बार लिख लिख के याद करो, चाहे जैसे भी याद करो, चाहे एनसीईआरटी के पन्ने को घोल के पी जाओ, शरबत बना के, कुछ भी करो, अल्टीमेटली याद कर लो, क्योंकि रिएक्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अब 2022 में एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2022 में, चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बकाया कल देखेंगे। आई थिंक तुमको आज का सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आज कुछ क्वेश्चन अच्छे थे। और यार डी एंड एफ ब्लॉक की पूरी कहानी बता दे रहा हूँ। डी एंड एफ ब्लॉक में कंसेप्ट तो चलेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक कंसेप्ट तो चलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी लाइन्स, इस पर यार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें रिएक्शन, इन दोनों पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कंसेप्चुअल थोड़ा कम जाता है, मैंने देखा है, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहे हैं, हाँ पहले कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस रखता था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में चैप्टर में, लेकिन अब एनसीईआरटी की लाइनें ज़्यादा पूछ रहा है, तो हमको जहाँ से पूछ रहा है कोई एग्जामिनर, तो कहाँ फोकस करना, उधर ही फोकस करना है ना। जहाँ जो चीज़ तुमको रोटी चाहिए, तुमको खाना खाना है, भूख लगी रोटी चाहिए, तुमको कोई पानी देगा तुम पियोगे क्या। इसी तरह अगर एनटीए की मांग है कि मतलब भाई एनसीईआरटी की लाइन्स पढ़ो, तो भाई पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा, और वो अपना फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। जो नोट्स में यार कितना लिखवा देगा टीचर, नोट्स में कितना लिखवा देगा, एनसीईआरटी की पूरी लाइनें तो नहीं लिखवा सकता डी एंड एफ ब्लॉक में, भाई नहीं लिखवा सकता। अल्टीमेटली तुमको याद करनी है हाँ मैं इस चैप्टर में पहले लिखूंगा रट्टा मार चैप्टर, ठीक है। तो इसमें रट्टा मारना है, और मारो यार, कोई गंदी बात नहीं। जो लोग बोलते हैं ना कि रटने वाले मतलब ये तो रट्टू तोता, हाँ बोल देना मैं रट्टू तोता हूँ, और जो कंसेप्चुअल हो उससे बोल के दिखाना कि ये क्वेश्चन करके बताओ। मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है, उसके बेसिस पे मैं बोल पा रहा हूँ कि क्या करना है तुमको। भाई रट लो, डी एंड एफ ब्लॉक को रट लो, ठीक है, उसकी रिएक्शन रट लो। हाँ थोड़ी समझ के रटोगे तो जल्दी याद हो जाएंगी, ठीक है। बस आज के लिए इतने ही, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।